Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will start the topic compounds. A compound is a substance composed of two or more elements. ओके जनरली कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ओके फॉर एग्जांपल H2SO4। H2SO4 में क्या होता है, दो हाइड्रोजन, वन सल्फर एंड फोर ऑक्सीजन, H2SO4। ओके यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2, 3 and 4, 7। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, यानी इनका प्रपोर्शन जो है, इनका पार्ट जो है वो फिक्स होता है कि वो कितना पार्ट आपस में कंबाइन होते हैं। ओके तभी वो कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल H2 का एग्जांपल भी ले सकते हैं। H2 के एग्जांपल में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल एलिमेंट्स आर 3 एंड हाइड्रोजन इज 2 and oxygen is 1, so here ratio is 2:1। ऐसे देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स में। और अगर मास के अकॉर्डिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, तो मास क्या होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो यहाँ पर 2 × 1, और ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, टोटल 18। ये इसका होता है एटॉमिक मास। ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये क्या है 2:1 नंबर ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट कौन से यूज हो रहे हैं कितने। सो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस है एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मिक्सचर में कभी भी दो चीज़ें मिक्स होती हैं, दो कंपोनेंट आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं, लेकिन मिक्स होना मतलब वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा है या वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। कंपाउंड्स एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। कंपाउंड में जब भी बनेगा तो वो एलिमेंट्स के कंबाइन होने के बाद न्यू प्रॉपर्टी के साथ या न्यू प्रोडक्ट जो बनेगा वो न्यू प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के साथ बनता है। ठीक है, जो पहले उसकी प्रॉपर्टी थी वो प्रोडक्ट बनने के बाद चेंज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में कंपोजिशन बदलता रहता है। जैसे हम रेशियो में लेते हैं तो 2:3, 2:4, ओके 1:3 ऐसे ले सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, कभी भी जैसे H2O में इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है कि दो हाइड्रोजन जब एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तभी ये वाटर बनता है। अगर H2 दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा यानी H2O2 कहते हैं उसे, वो होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके और H2O का मतलब होता है वाटर। तो यानी कि अगर यहाँ पर रेशियो चेंज होगा तो वो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। A mixture shows the properties of the constituent substances, यानी कि यहाँ पर जो मिक्सचर में जो जो चीज़ें मिलाई गई हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी उसमें प्रेजेंट होंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज़ ही वहाँ पर शो होंगी। लेकिन कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल था जिसे मिक्स करके कंपाउंड बनाया गया है, तो कंपाउंड की नई प्रॉपर्टी वहाँ पर डेवलप हो जाने की वजह से पहले वाली प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर शो नहीं होंगी, नई वाली प्रॉपर्टी सिर्फ शो होती है। ओके फोर्थ वन, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड का मतलब होता है उसे आप जैसे सीविंग से, यानी उसे आप हैंड पिकिंग मेथड से भी हैंड पिक करके यानी अलग अलग कर सकते हैं, या उसे हम सीव करके छान के भी अलग कर सकते हैं। ओके ऐसे फिजिकल मेथड से भी हम उसे अलग कर सकते हैं। ओके कोई हल्का है कोई भारी है तो वो उसे हम फैन में, जैसे आप फैन के आगे यूज़ करते हैं तो हल्की चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है, फ्लो कर जाएगी, और हैवी चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ऐसे भी अलग किया जाता है उसे फिजिकल मेथड से जनरली। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। जैसे H2O है तो H2O वाटर में से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहें तो आप उसे तोड़कर अलग नहीं कर सकते, यानी हैमरिंग से भी अगर करें तो वो क्या होता है फिजिकल मेथड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके उसे आप नाइफ से कट करके या हैमर से तोड़ के उसे अलग नहीं कर सकते कि वाटर का H2 और O2 हम अलग अलग कर लें। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसे हमें कैसे करना पड़ता है, केमिकली या
इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से या फिर केमिकल रिएक्शन कराकर हम उसे फिर सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न दिस डिफरेंसेस, आपको याद भी करना है। और देखिए फिर मैटर की बात करें, मैटर में आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है। मैटर दो टाइप के हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में दो टाइप है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब अभी उसमें सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ यानी एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंस को, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में। और मिक्सचर को दो टाइप से किया गया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है जहाँ पर इक्वालिटी, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो यहाँ पर होगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और होमोजीनियस में होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होगा CS2। ओके, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। एंड वाटर इन एल्कोहल, एल्कोहल कौन सा होता है, जैसे आप मीथेनॉल, इथेनॉल, इनको एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल जनरली उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, OH ग्रुप जहाँ प्रेजेंट होगा उसे हम एल्कोहल बोलते हैं। हेट्रोजीनियस में फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, यानी कि हेट्रोजीनियस है, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे पूरी तरीके से आपस में, और ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होता है, पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। ठीक है, या वाटर इन ऑयल का भी प्रोपोर्शन पूरी तरह से एक जगह कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर नहीं होता कि वो सब जगह एक जैसा ही बिहेव करें। ओके, सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में एलिमेंट है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेज, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड composition can be broken down into element by chemical or electrochemical reactions। अभी आपने पढ़ा ये डिफरेंस। एंड फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, ये सिंबल है, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन Fe, हाइड्रोजन H, मरकरी Hg। ओके, H कैपिटल H होगा। ओके, Hg। फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स में देखिए, कंपाउंड के एग्जांपल हैं, एग्जांपल H2O। कंपाउंड एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा एग्जांपल डेफिनेशन के साथ लिखना ही होता है। ओके, डेफिनेशन के साथ कभी भी एग्जांपल लिखना कंपलसरी है। वाटर, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ओके, मीथेन CH4। शुगर एंड सॉल्ट, सॉल्ट का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, और शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ओके, जो आप खाते हैं शक्कर, शुगर, चीनी जिसे बोलते हैं आप, वो फार्मूला ये है इसका, याद रखिए। ओके, NaCl इज सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो सबको ये याद रख लेना है डिफरेंसेस और विद एग्जांपल। ओके, डेफिनेशन आपको पता भी थी, अब आपको याद करना है, यहाँ पर लर्न करना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।